वेलकम टू डे 5 ऑफ 10 डे बूट कैम्प ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। और इस वीडियो में आपको मैं एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में समझाऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग की फॉर्मेशन के बारे में समझाऊंगा और साथ ही साथ कहां पर आपको एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करना है ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको मैं 3 क्विज भी प्रोवाइड करूंगा जो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी इस पैटर्न को सही से समझने में। ऑल राइट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को समझते हैं। एनगल्फिंग का मतलब होता है ढक देना और पूरी तरह से कब्जा कर लेना, यानी पूरी तरह से हावी हो जाना। एनगल्फिंग पैटर्न और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल के साथ मिलकर बनता है और इसमें पहला कैंडल एक रेड कैंडल होता है और नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल होता है। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह से ढक देता है और पूरी तरह से एंग्लिफ कर देता है। ये पैटर्न बुलिश की डोमिनेंसी को दिखाता है क्योंकि ग्रीन कैंडल ने रेड को पूरी तरह से ढक दिया है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अब ये किस तरह से फॉर्म होता है अभी आपको मैं समझाता हूँ। ये पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा और पहला कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बनता है क्योंकि जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड में ही था। पर जो नेक्स्ट कैंडल बनता है उसमें शुरुआत से ही बुल्स अपनी पावर दिखाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हैं। अगर पावर बेयर्स के हाथ में होती तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनता, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है जिसने रेड को पूरी तरह से ढक दिया और कवर कर दिया है। तो ये बायर्स और बुल्स की डोमिनेंसी को दिखाते हैं और एट द एंड सारी पावर बुल्स के हाथ में होती है। तो इस ग्रीन कैंडल के क्लोज से मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा और स्टॉप लॉस को मैं रेड कैंडल का जो लोअर पॉइंट है उसको बनाऊंगा। अब मैंने स्टॉप लॉस पॉइंट यहाँ क्यों सेट किया है ये आपको मैं प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि हमें अपने ट्रेड में एक सही फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है और एक सही कंफर्मेशन चाहिए होती है। ठीक बुलिश एंगल्फिंग की तरह ही इसमें एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी होता है जो कि बेयर्स और सेलर्स की डोमिनेंसी को दिखाता है। इस पैटर्न में ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरी तरह से ढक दिया है और एनग्लिफ कर दिया है, जो कि बेयर्स की डोमिनेंसी को दिखाता है और बताता है कि बेयर्स अब पूरी तरह से बुल्स पे हावी हो चुके हैं। ये पैटर्न भी अगेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। चलिए अब इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं, ये किस तरह से पैटर्न बनता है। ये पैटर्न आपको अप ट्रेंड में दिखाई देगा और पहला कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है क्योंकि जो ट्रेंड था वो एक अपवर्ड ट्रेंड में था। नेक्स्ट डे और नेक्स्ट कैंडल में शुरुआत से ही बेयर्स डोमिनेंट रहते हैं और शुरुआत से ही मार्केट को गिराते हुए लाते हैं और एट द एंड एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हैं जो कि ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से ढक देता है और एनग्लिफ कर देता है। और ये कैंडल अब बताता है कि सारी पावर बेयर्स के हाथ में आ चुकी है और सेलर्स इस वक्त डोमिनेंट है। तो रेड कैंडल के क्लोज से मैं एंट्री लूंगा और अपने शेयर्स को सेल कर दूंगा और ग्रीन कैंडल के टॉप मोस्ट अपोर्ट पॉइंट को अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा। अब आप बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग दोनों ही पैटर्न की फॉर्मेशन समझ में आ गई है। अब बारी आती है क्विज की और क्विज से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस पैटर्न को और अच्छे से समझने में। तो क्विज को जरूर अटेम्प्ट करें और 5 सेकंड का समय आपको क्विज में दिया जाता है ताकि आप सही आंसर गैस कर सकें। ये रही आपके सामने पहली क्विज और काफी सिंपल क्विज है। सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है पैटर्न और बताना है कहां पर आपको एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट लेना है। अगेन आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है और 5 सेकंड बाद आपको मैं इसका आंसर दूंगा। ऑल राइट, क्योंकि ट्रेंड था एक डाउन ट्रेंड में और जो यहाँ पर पहला कैंडल बना वो रेड बना और नेक्स्ट डे और एक लास्ट कैंडल जो बना वो थोड़ा सा कैप अप के साथ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना जो कि बायर्स की डोमिनेंसी को दिखाते हैं और ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। तो ग्रीन कैंडल के क्लोज से मैं अपने ट्रेड में एंट्री लूंगा और स्टॉप लॉस जो बनाऊंगा वो रेड कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को बनाऊंगा। चलिए अब बारी है क्विज 2 की और ये रही क्विज 2 आपके सामने। अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है पैटर्न और फैसला करना है कि आप एंट्री कहां लोगे और स्टॉप लॉस पॉइंट कहां सेट करोगे। अगेन आपके पास सिर्फ और सिर्फ
5 सेकंड है और 5 सेकंड बाद मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ऑल राइट, किस किस को ये बेरिस एंगल्फिंग पैटर्न लगा? तो अगर आपको ये बेरिस एंगल्फिंग पैटर्न लगा तो आप गलत हैं। क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था कि जो ग्रीन कैंडल है उसको पूरी तरह से रेड कैंडल ढक देगा। जी हाँ, लास्ट पैटर्न में ऐसा ही हो रहा है। रेड कैंडल ने ग्रीन को पूरी तरह से ढक दिया है, पर कैंडल की बॉडी ही कितनी है, छोटी सी कैंडल है। शुरुआत में ही बताया था, ना कभी भी सबसे बहुत ज्यादा बड़े कैंडल पे और ना कभी भी छोटे से कैंडल पे कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आप थोड़ा सा अलग हटो, लेट सपोज आपने एनगल्फिंग पैटर्न पढ़ा ही ना होता, तो आपका आंसर क्या होता? क्या ये पैटर्न एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न नहीं है? दोनों ही पैटर्न, जी हाँ, ये स्पिनिंग टॉप पैटर्न ही है। तो इसको हम बेरिस एंगल्फिंग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न की कोई बॉडी ही नहीं है। थोड़ी सी बड़ी बॉडी होती तो हम इसमें सेल करने की सोचते भी। तो चलिए, लास्ट क्विज और क्विज 3 की बारी है। अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेल कहां करना है और आपको स्टॉप लॉस पॉइंट कहां सेट करना है। तो जैसा कि सभी लोगों ने यहाँ पर सेल ही किया होगा, क्योंकि वहां पर आखिरी में उन्हें एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दिखाई दिया। अब ये यहाँ पर बेरिस एंगल्फिंग पैटर्न भी है और जो लास्ट कैंडल है एक बेरिस मोरुबुजु पैटर्न भी है। थोड़ी सी अपर शैडो लोअर शैडो जरूर है, पर वो नेग्लिजिबल रहेगी। बी फ्लेक्सिबल इन योर ट्रेड। पर यहाँ पर मोरुबुजु पैटर्न की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बेस एंगल्फिंग पैटर्न की बात हो रही है। तो अगर मैं इसको एक एनालाइज करूं, यानी कहूं तो कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी को समझूं, क्यों और क्या अप्लाई करूं, तो इसका रिजल्ट आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। अगर आप जो ग्रीन कैंडल है उसको देखें तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इससे पहले एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना और जो ग्रीन कैंडल बना, काफी ज्यादा गैप डाउन से मार्केट स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ और बुल्स इसे ऊपर की तरफ उठाते ले गए। पर फिर बेयर्स आते हैं मार्केट में और इसको करीब थोड़ा सा नीचे गिराते, नहीं आधा पॉइंट गिरा देते हैं। तो ये तो पता लगता है कि बेयर्स आ चुके हैं और पूरी तरह से डोमिनेंट अभी नहीं हो पाए हैं। और नेक्स्ट डे ठीक वहीं से मार्केट फिर से ओपन हुआ और इस बार बेयर्स शुरुआत से ही डोमिनेंट थे और शुरू से ही रेड कैंडल को नीचे की ओर गिराते हुए ले गए पूरे मार्केट को। और जो रेड कैंडल का क्लोज है वो ग्रीन कैंडल के प्रीवियस क्लोज से काफी ज्यादा नीचे जाके बंद हुआ, जो कि बताता है कि अब सेलर्स और बेयर्स पूरी तरह से डोमिनेंट हैं। तो इस रेड कैंडल के क्लोज पे मैं एंट्री लूंगा और सेल करूंगा और टॉप मोस्ट अपर पॉइंट को अपना मैं ट्रेड का स्टॉप लॉस सेट करूंगा। आई होप आपको ये दोनों पैटर्न समझ में आ गए होंगे और आपने क्विज को भी सही तरीके से सॉल्व भी किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये क्विज ऐसे ही मिलते रहें, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्विज चाहिए वीडियो में कि नहीं चाहिए। अगर आपको अलग से सिर्फ एक क्विज पे ही वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं आपको बना के दे सकता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्विज कैसी लग रही है। एक छोटा सा रिव्यू दीजिए, फीडबैक दीजिए क्विज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।